क्या 6 साल का बच्चा किसी पर अटैक कर दे या 10 साल का बच्चा कुछ चोरी कर ले तो क्या उन पे थेफ्ट का इल्ज़ाम या मर्डर का इल्ज़ाम लग सकता है? क्या हर गलत करने वाले को पनिशमेंट मिलती है? इन सब सवालों का जवाब छुपा है एक फेमस लीगल लैटिन मैगज़ीन में जिसका नाम है डॉली इन कैपेक्स। डॉली इन कैपेक्स के बारे में डिटेल में समझेंगे, इसकी मीनिंग, इसके टाइप्स और इसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या केस लॉस हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डॉली इन कैपेक्स। ये एक लैटिन फ्रेज है, इसका सबसे पहले मीनिंग रीड कर लेते हैं। इनकैपेबल ऑफ फॉर्मिंग क्रिमिनल इंटेंशन। ओके, इसका ये नॉर्मल मीनिंग है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लिखेंगे तो मीनिंग क्या लिखा जाएगा? अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग। मतलब इसका सिंपल सा मीनिंग है कि पर्सन क्राइम करने के लिए सफिशिएंट ही नहीं माना जा रहा है, मतलब उसकी मेंटल स्टेबिलिटी, मतलब वो इतना ज़्यादा सफिशिएंट ही नहीं है, उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं कि वो क्राइम कर सकता है। बेसिकली इसमें क्या बोला जाता है, जो बच्चे हैं ना, इसमें बच्चों को कंसीडर किया जाता है कि बच्चे अगर कुछ कर रहे हैं तो उनके पास इतनी बुद्धि ही नहीं है कि वो सही और गलत को डिसाइड कर पाए कि क्या वो क्राइम है, क्या वो क्राइम नहीं है। लॉ ऐसा मानता है कि हर बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता है, इतना समझदार नहीं होता है कि उसे पता हो कि जो वो कर रहा है वो क्राइम है कि क्राइम नहीं है। इंडियन लॉ है ना, वो बच्चों को प्रोटेक्शन देता है पर्टिकुलरली कुछ एज तक। ऐसा एग्जांपल देती हूँ, एक 5 साल का बच्चा है, वो किसी गेस्ट के घर पे गया, उसे मोबाइल अच्छा लगा और वो मोबाइल उठा के लेके आ गया। मोस्टली ऐसे होते हैं, गेस्ट के बच्चों को कुछ अच्छा लगता है वो लेके चले जाते हैं, पर ऐसा नहीं है ना कि उन्होंने चोरी कर ली। तो ये ही चीज़ बोली जाती है कि जब बच्चे को समझ ही नहीं है जो मैं उठा के जा रहा हूँ वो एक क्राइम है, तो ये कॉन्सेप्ट किस में आ जाएगा? डॉली इन कैपेक्स में। कि अगर बच्चे को इतनी मैच्योरिटी ही नहीं है कि वो समझ पाए कि जो वो कर रहा है वो क्राइम है, तो इसीलिए कुछ बच्चों को प्रोटेक्शन दी जाती है, मतलब पर्टिकुलरली कुछ एज तक, कि अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं तो उनको बच्चा मान के छोड़ा जाए। अगर बच्चे को एक अडल्ट क्रिमिनल की तरह ट्रीट करेंगे तो वो इनजस्टिस ही होगा, क्योंकि बच्चे की कोई क्रिमिनल इंटेंशन तो थी ही नहीं कि वो पर्टिकुलर चीज़ को चुराना चाहता था। करते हैं हमारे इंडियन लॉ की, अगर बच्चों से कुछ गलती होती है, कुछ रॉन्गफुल एक्ट होता है तो वो किसके अंडर आता है? इस प्रिंसिपल को अपन समझते हैं। पहले वो आता था इंडियन पीनल कोड के अंदर, जिससे सेक्शन 82 एंड 83 के अंडर पहले ये इन बच्चों से जो भी रॉन्गफुल एक्ट कमिट होता था उससे लेके जो चीज़ें आती थी वो पहले इसके अंडर आती थी, लेकिन अब वो आती है बीएनएस के अंदर। बीएनएस मीन्स भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 22 बीएनएस के अंडर आता है कि अगर बच्चा 7 साल से छोटा है, अगर वो अंडर 7 ईयर्स है, तो वो कोई भी चीज़ के लिए क्रिमिनली लायबल नहीं माना जाएगा। बिकॉज चाहे वो कितना ही बड़ा ऑफेंस क्यों ना हो, पर वो किसी भी चीज़ के लिए क्रिमिनली लायबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि लॉ का मानना है, लॉ ऐसा प्रिज्यूम करती है कि बच्चे का इस एज तक कोई क्रिमिनल इंटेंशन डेवलप हो ही नहीं सकता है। बच्चे का कभी भी इस चीज़ में कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं हो सकता कि रिवेंज हो गया, गुस्सा हो गया, दुश्मनी हो गई। तो अगर बच्चा 7 ईयर्स से नीचे है तो उसको कहीं भी इस चीज़ में काउंट नहीं किया जाएगा। कि हमने जो बच्चे 7 साल से छोटे हैं, बट जो बच्चे 7 to 12 ईयर्स की एज के बीच में हैं, उनके साथ क्या होगा? कोर्ट चेक करेगी सबसे पहली चीज़ कि चाइल्ड की इंटेलिजेंस लेवल क्या है, कि बच्चा कितना समझदार है। दूसरी चीज़ है उसकी मेंटल मैच्योरिटी क्या है। थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को कितना समझ रहा है, कितना नहीं समझ रहा है। फोर्थ इज कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब उसमें कितनी समझ है कि जो वो कर रहा है उससे उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है या किसी और को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये सब चेक करने के बाद पता चलता है कि हाँ बच्चा मैच्योर है, सब समझ रहा है, जानबूझ के किया है, तो उसको सज़ा मिलेगी। और अगर समझ में आता है कि बच्चा इतना मैच्योर नहीं है, उसे कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाज़ा नहीं था, उससे मिस्टेक हुई है जेन्युइनली,
तब उसे प्रोटेक्शन दी जाएगी। किस नाम से? डॉली इनकैपेक्स के नाम से। इफ़ ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपको डेफिनेटली मेंशन करना पड़ेगा कि अंडर 7 इयर्स की एज में क्या वो क्रिमिनल लायबल होगा बच्चा कि नहीं होगा। मतलब एज वाइज आपको बताना ही पड़ेगा कि किस एज में प्रोटेक्शन मिलेगी, किस एज में प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, ताकि ये टॉपिक को आप इजीली और अच्छे से कवर कर पाओ। अगर आपने सिर्फ डेफिनेशन लिख ली तो वो आंसर इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। आपको बताना पड़ेगा बीएनएस के कौन से सेक्शन के अंदर क्या डिसीजन लिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।